ये दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा विधि और मंत्र क्या है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने के सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है। वहीं नवरात्रि में 9 दिनी अनुष्ठान में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। बता दें कि साल भर में 4 मास चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ, इन 4 मासों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख होते हैं। नवरात्रि की पूजा विधि और इन 9 दिनों किन मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या लाभ होगा, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला दिन शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। मान्यता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में ही हुई थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी ही पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दिन माँ को गाय के घी से बनी सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद शाम के समय माँ की आरती कर उनका ध्यान करें। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। सुबह पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। फिर फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। बता दें कि देवी को सफ़ेद और सुगंधित फूल प्रिय हैं। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा की जाती है। सबसे पहले देवी को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, रोली, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जाप करते रहें। चौथा दिन नवरात्रि के चौथे दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। बता दें कि इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। पाँचवा दिन नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्कंद माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या फिर चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें और देवी का ध्यान करें। स्कंद माता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता स्कंद माता को केला बहुत ही प्रिय है। इस दिन माँ को केले का भोग जरूर लगाएं। छठा दिन नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगा जल से इसकी शुद्धि करें। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प भी चढ़ाएं। इसके अलावा माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। सातवें दिन काल रात्रि की आराधना करना चाहिए। माँ की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नींबू की माला पहनाएं। उनके सामने दीपक जलाकर उनका पूजन करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। 8वां दिन नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी के पूजन करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माँ महागौरी की पूजा करते समय पीले ये सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी, वह सिद्धिदात्री के रूप में आकर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर इनकी पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूरी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ये सारी जानकारी मुझे इंटरनेट से प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं।